हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 9th क्लास की हिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब द फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, बताए रेवोल्यूशन तो सभी समझते हैं कि क्रांति आया कहाँ से, रेवोल्यूशन लोग करना ही क्यों चाहते थे, ऐसा क्या हुआ कि लोग सोचे कि बदलाव आए, है ना। सबसे बड़ी बात तो यही है अभी कि लोग चाहते ही क्यों थे कि रेवोल्यूशन हो, चेंज आए, कुछ हुआ तो होगा, राइट। तो यहाँ पे एक फ्रांस के द्वारा आपको एक पूरी स्टोरी की तरह आपको समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअली हुआ क्या था, लोग क्यों चाहते थे कि राजा हट जाए और वहाँ पे डेमोक्रेसी आए। ठीक, इसको आगे पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ पे आपको चैप्टर की शुरुआत की गई है एक फ्लैशबैक से। ठीक है, आप लोग पिक्चर तो देखते ही होंगे, सभी लोग पिक्चर देखे होंगे। पिक्चर देखने से आपको पता चलता है ना, कभी कभी कोई पिक्चर में कैसे फ्लैशबैक दिखाते हैं, फिर उसके बाद से एक्चुअल स्टोरीज चालू करते हैं। सेम वैसे ही फर्स्ट चैप्टर भी आप लोगों का हिस्ट्री का वैसे ही है। यहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंट बताया गया है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली फ्रेंच सोसाइटी है क्या, वहाँ पे हुआ क्या था, लोग क्यों चाहते थे कि राजा को हटाएं और डेमोक्रेसी लाएं, राइट। On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in the state of alarm. 14 जुलाई की बात है, ठीक है, 1789 की बात है। उस टाइम पे क्या हुआ कि जो पेरिस था एक स्टेट ऑफ अलार्म हो गया, यानी लोग में अफरा तफरी मच गई। ठीक है, लोग चहल पहल मचाने लगे क्योंकि उनके बीच में एक थोड़ा सा र्यूमर फैल गया, यानी अफवाह फैल गई। क्या फैली? द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द city. Rumor spread that would soon order the army to open fire on the citizens. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form people's militia. यहाँ बता रहा है आपको कि राजा क्या अफवाह फैली थी कि राजा जो है वो ओपन फायर करने वाला है लोगों के ऊपर। ठीक है, तब लोग अब डर गए, खूब घबरा गए कि अरे हम लोगों पर अब ओपन फायर होने वाला है, हम लोगों की अब जान अब जाने वाली है। लोग डर गए, इससे अफरा तफरी मच गई और कुछ 7,000 मेंस एंड वुमेन जो है एक टाउन हॉल, यानी एक फेमस प्लेस होता है जहाँ पे लोग अपनी मीटिंग वगैरह करते हैं, वहाँ पे एक टाउन हॉल के आगे सब लोग इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद क्या हुआ, सब मीटिंग करने लगे। वहाँ पे सब लोग सोचे कि हम लोग एक ग्रुप यानी एक मिलिशिया के जैसे एक्ट करेंगे और यहाँ वहाँ सब जगह जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग से, उसमें घुस के क्या करेंगे, उनकी जो हथियार रखे हैं उसको हम लोग ले लेंगे। ये उन लोगों ने डिसाइड किया और इस तरीके से वो लोग स्प्रेड हो गए। दे ब्रोक इनटू द नंबर ऑफ गवर्नमेंट्स बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स, यानी जो हथियार थी उसके खोज में वो लोग सब लोग निकल गए। Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the cities and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hope to find the hoarded ammunition. कहने का मतलब है कि सब लोग क्या किए, several hundred people यानी जो ये 7,000 मेंस और वुमेन्स थे उसमें से कुछ पीपल्स लोग कहाँ गए, एक फोर्ट्रेस प्रिजन था बिस्टिल का। ठीक है, वहाँ पे यानी एक महल जैसा जो था, बड़ा भव्य महल था, उसमें उस बिस्टिल के महल में उसमें एक जेल था। ठीक है, जेल में वो लोग क्या किए, जाके देख रहे थे कि वहाँ पे उनको ऐसा लगा, उनको सुनने में आया कि वहाँ पे ना होर्डेड और अम्यूनेशन रखा है, यानी छुपा के ना हथियार रखा गया है, उसको जाके वो लोग निकालना चाहते थे। तो इन द आर्म फाइट दैट द फॉलोड द कमांडर्स ऑफ द बिस्टिल वाज किल्ड एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड थ्रू देयर वेर ओनली 7 ऑफ देम। कहने का मतलब है, यहाँ बता रहा है आपको कि वो लोग उसमें घुस गए और वहाँ के जो कैदी थे उसको वहाँ से आज़ाद कर दिए। बिस्टिल के जो जेल में जो भी कैदी थे उसको वो लोगों ने आज़ाद कर दिया। ज़्यादा कैदी थे भी नहीं, 7 ही कैदी थे सिर्फ, और जो वहाँ पे जो उनको हथियार वगैरह सब उनको जो सुनने में मिला था कि वहाँ बहुत सारे हथियार है, उसको जाके वो लोग नष्ट कर देंगे, तो वो लोग गए। फिर येट द बिस्टिल वॉज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। जो बिस्टिल यानी जो पैलेस है, जो महल है, वो क्यों लोग उसको हेट करते थे, क्योंकि वो एक रिप्रेजेंट करता था डेस्पोटिक पावर का। डेस्पोटिक पावर मतलब क्या कि वो जो राजा का, जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल, आप किसी अंकल को हेट करते हैं तो आप अब उसको तो कुछ कर नहीं सकते हैं ना, तो आप उसकी गाड़ी तोड़ दोगे। तो वैसे ही लोग क्या कर रहे हैं, अब राजा को हेट कर रहे थे, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो लोग उनके जो महल थे उसको तोड़ फाड़ करने लग गए। फिर the fortress was demolished and its stone fragments were sold into the market. All those who wish to keep the survivor of its destruction. कहने का मतलब यहाँ बता रहा है, उसको खूब तोड़े फोड़े और उसके जो भी पार्ट्स थे ना महल के, उसको वो लोग मार्केट में बेचने लग गए और लोग उसको एज अ निशानी, यानी एक निशानी के तौर पे उसको रखना चाहते थे, इसलिए लोग उसको मार्केट से खरीदने लग गए।
The day that followed saw some more rioting both in Paris and in the countryside. यानी सिटी में तो दिख ही रहा था, कंट्री साइड यानी जो गांव हैं वहाँ पे भी लोग दिख ही रहा था कि कैसे लोग के बीच में बहुत हेट्रेड अंदर आ गया था राजा के खिलाफ. Most peoples were protesting against the high price of bread. यहाँ पे लोग किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे? हाई प्राइस ऑफ ब्रेड के लिए. यानी जैसे मान के चलिए उनका एक स्टेपल फूड है, जैसे आप लोगों के लिए दाल चावल रोटी है, उनके लिए ब्रेड है, उनके लिए ब्रेड, उनके लिए रोटी है. और वो जो रोटी है उनकी वो बहुत महंगी हो गई थी, उनको खाने पीने के लिए चीज़ के लिए भी बहुत हाईली स्ट्रगल करना पड़ रहा था. Much later, where historians look back into upon this time, they saw it was the beginning of the chain of event that ultimately led to the executions of the king in France. यानी ये अचानक ही लोगों में जो हेट्रेट है वो नहीं आई, ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ हुई लोगों के साथ. उनको फील हुआ कि जो राजा है वो हम लोगों को अच्छे से नहीं देख रहे हैं, या फिर हम लोगों को कुछ ज़्यादा ही वो अब ट्रबल कर रहे हैं, या फिर हम लोग को वो अच्छे से नहीं देख रहे हैं. इनके कहने का मतलब ऐसा लगा, तो वो चाह रहे थे कि अब कभी ना कभी तो चेंज लाना ही था, तो अब चेंज हम जरूर लाएंगे. Though most people at that time did not anticipate this outcome, how and why did this happen? Actually हुआ क्यों? चलिए जानते हैं नेक्स्ट पेज में.